दोस्तों, मौजूदा वक्त में जहाँ चैट जीपीटी और जिमनाई जैसे टूल हमारे पास मौजूद हैं, हम किसी भी सवाल का जवाब चंद सेकंडों में मालूम कर सकते हैं और हम किसी भी इंफॉर्मेशन तक बआसानी एक्सेस कर सकते हैं। मगर उसके बावजूद भी काफ़ी मौजू ऐसे हैं, चाहे वो सियासी हों, समाजी हों या सकाफ़ती हों या तारीख़ी हों, उन पर हम एक क्लियर ओपिनियन बिल्ड नहीं कर पा रहे। हम एक कंसिस्टेंटली स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में हैं, जहाँ हमें मालूम नहीं होता कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन में से सच और फ़ॉल्स को किस तरह हम सेपरेट करें। हमें मालूम नहीं होता कि हम किस इन्फॉर्मेशन को कंज़्यूम करें, कौन-सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है और कौन-सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। इस तमाम बातों की वजह जो है, वो है एक फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक सैलाब मालूमात का सैलाब जिससे हम सफ़र कर रहे हैं और इसे हम हाइपर इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। अगर हम इंसानी तारीख़, ख़ास तौर पर इंसानी इर्तिकाई तारीख़ का जायज़ा लें, तो हमें मालूम होता है कि मालूमात, इन्फॉर्मेशन इंसान के लिए एक सर्वाइवल टूल रही है और इंसान की बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट भी है ये। जब हम किसी भी चीज़ को जानते हैं, तो हमारे अंदर ना सिर्फ़ कुछ बायोलॉजिकल चेंजिंग्स आती हैं, बल्कि कुछ केमिकल चेंजिंग्स भी आती हैं। हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज़ होता है, जिस हार्मोन का नाम डोपामिन है। वो हार्मोन हमें सिर्फ मोटिवेट नहीं रखता, हमें प्लेजर नहीं देता, बल्कि हमारी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए भी हमें हेल्प करता है और वो हमें एडिक्ट करता है चीज़ों के लिए। और हम जब वो इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, तो उस हार्मोन की वजह से हम चाहते हैं कि हम और भी इन्फॉर्मेशन गैदर करें। मगर हर दौर में इन्फॉर्मेशंस के जो टूल्स हैं, वो डिफरेंट रहे हैं और हर दौर में इतनी इन्फॉर्मेशन की एक्सेस नहीं रही और इंसान को इतना इन्फॉर्मेशन का फ्लड से सामना नहीं करना पड़ा। मगर आज के दौर में जहाँ हमारे पास हर वक्त हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, इस दौर में हमें इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करना और उसमें से ट्रुथ को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये दौर, जिसको हम पोस्ट मॉडर्न दौर कहते हैं, और नोम चॉम्स्की इस दौर को बहुत अच्छी तरह डिफ़ाइन करते हैं। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि दिस इज़ अ एरा ऑफ डिसऑर्डर। मतलब ये एक बेतरतीबी, एक अफरा-तफरी का दौर है, जिसमें हमारे पास चीज़ें, इन्फॉर्मेशन एक्सेस में मौजूद हैं, मगर वो बेतरतीब हैं, मगर वो डिसऑर्डर में हैं। हम उनमें से नतीजे अख़ज़ नहीं कर पा रहे, हम उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और हम उसी में ही उलझ गए हैं और उसी में ही कन्फ्यूज़ हो गए हैं। एक डिसऑर्गनाइज़, एक डिसऑर्डर, एक केओस में आ गए हैं। सच को जानने के बारे में एक 20वीं सदी में एक बड़ी डिबेट रही है, जो कि 2 यूरोपियन राइटर के बीच में है, जिसमें जॉर्ज ऑरवेल और एडल्स हक्सले का ज़िक्र आता है। जिसमें जॉर्ज ऑरवेल का कहना ये होता है कि हम सच को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन की कमी होती है। मगर इसके अपोज़िट में हक्सले ये कहते हैं कि हम सच को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन की एक्सेस होती है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है और उससे हम ये फाइंड आउट नहीं कर पाते कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है और कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है। तो अगर आज के हम दौर को उस लेंस से देखें, तो हमें आज का दौर हक्सले वाला दौर नज़र आता है, जहाँ हमारे पास एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है और उससे हम सच को मालूम नहीं कर पा रहे। उसमें से हम सच क्या है, फैक्ट क्या है, उसको फाइंड नहीं कर पा रहे। और इस मौजू पर कई सारी बातें मौजूद हैं। सेंट अगस्टिन, जो कि एक 4th सेंचुरी का राइटर था, उसने एक टर्म कॉइन की थी क्यूरियोसिटोस के नाम से, जिसका मतलब हरगिज़ क्यूरियोसिटी नहीं है, बल्कि एक डिसऑर्गेनाइज्ड और एक एक्सेसिव डिज़ायर टू नोइंग। मतलब एक डिसऑर्गेनाइज और एक्सेसिव डिज़ायर जानने की, चीज़ों को मालूम करने की, एक इन्फॉर्मेशन गैदर करने की है। सेंट ऑगस्टिन का भी यही क्वेश्चन था कि हम जो चीज़ें गैदर कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, क्या उसका मकसद सिर्फ उस डिज़ायर, उस एपेटाइट को पूरा करना है या हमारे अंदर दानिशमंदी पैदा करना है। सेंट अगस्टिन, जो कि एक 4th सेंचुरी के राइटर थे, मगर आज के दौर में भी हमें ऐसे राइटर मिलते हैं जो इन मौजू पे लिखते हैं। ब्यूंग-चुल हान बहुत ही कंटेम्प्रेरी मशहूर राइटर हैं, जो कि डिजिटल स्पेस और डिजिटल एनवायरनमेंट पे बहुत सारे ऐसे लिख चुके हैं। ब्यूंग-चुल हान ने एक किताब लिखी जिसका नाम है द बर्नआउट सोसाइटी। वो उसमें इस बात का ज़िक्र करते हैं कि आज का जो इंसान है, वो काफ़ी टायर्ड है, वो काफ़ी मेंटल एक्सहॉस्ट है और वो एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी से गुज़र रहा है। इसकी वजह ये नहीं है कि उसके अंदर कोई किल्लत है, कोई कमी है, बल्कि उसकी वजह ये है कि वो आज के एक्सेसिव दौर में गुज़र रहा है, जहाँ पे चीज़ें हमारे पास एक्सेस में मौजूद हैं, बल्कि चीज़ों की कमी नहीं है।
और इसी किताब में वो इस बात का हल भी बताते हैं और इस पूरे फिनोमिना का हल बताते हैं। ब्यूंग चार्ल बताते हैं कि हमें अब अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को, कॉग्निटिव स्किल्स को, जिसमें थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन और चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना, मेटाकॉग्निशन आती हैं, उनको हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और उसके अलावा ब्यूंग चुल हान अपनी किताब में दो टर्मिनोलॉजीज़ के बीच में एक कंपेरिजन ड्रॉ करते हैं। वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वीटा एक्टिवा एंड वीटा कंटेम्पलेटिव। ब्यूंग चुल हान का कहना है कि हमने काफ़ी वक्त इस चीज़ पर लगाया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, फिजिकल एक्टिविटी करें और हमारी ग्रोथ हो, मगर अब हमें ज़रूरत है कि हम अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी पर रिलाई करें, उनको एक्टिव करें, उनको स्ट्रॉन्ग करें, ताकि हम आज के दौर के तज़ादात को, आज के दौर के प्रॉब्लम्स को एक्टिवली और क्रिटिकली एनालाइज कर सकें। और इस तमाम बातों का हल ये है कि हम अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी को रिक्लेम करें और हम हर फिनोमिना पर क्रिटिकली एनालाइज करें। अदरवाइज़ हमारी जो ह्यूमननेस है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, वो सरेंडर हो जाएगी और हम इन टूल्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, बल्कि हमें ये टूल्स इस्तेमाल कर रहे होंगे।